हथेली में 28 शुभ चिन्ह। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में 28 प्रकार के यहाँ मैं निशान का चिन्ह का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो अधिकांशतः अगर किसी में होता है तो वही होता है, उसी का वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं। जो उसका फल क्या होता है, उसका फलादेश हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत क्या किया गया है। त्रिशूल हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में त्रिशूल का निशान होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली पर हृदय रेखा के सिरे पर गुरु पर्वत के पास त्रिशूल का निशान हो तो वह समाज में गौरव और सम्मान प्राप्त करता है, या धार्मिक नेता अथवा धर्म में कट्टरपंथी और दृढ़मति वाला होता है। मछली यदि मछली का निशान हो तो जातक धनवान, आराम तलब करने वाला, विदेश यात्रा करने वाला, समुद्र के पास कार्यक्षेत्र वाला होता है। साथ ही हथेली पर यह निशान लंबी आयु का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी नाम कमाते हैं और उच्च पद प्राप्त करते हैं। घोड़ा घोड़े के निशान होने पर वाहन सुख, उच्च राजनीतिक पद, सेना में सम्मानीय स्थान प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे लोगों के बारे में माना जाता है कि उन्हें जीवन के हर मोड़ पर सफलता मिलती है, और कहा जाता है कि ऐसे लोगों को कम मेहनत में ही बेहतर परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। धनुष यदि धनुष का चिन्ह हो तो जातक शत्रुहंता, वीर, विजयी और कभी नहीं हारने वाला होता है। तराजू जिन लोगों की हथेली पर तराजू का निशान बनता है तो वे धनवान होते हैं। साथ ही ऐसे लोग व्यापार में अच्छा धन कमाते हैं और उच्च व्यवसायी बनते हैं। ऐसे लोगों को उस काम को करना चाहिए जिसके बारे में इन्हें पूरी जानकारी हो। छत्र यदि छत्र चिन्ह हो तो जातक राजपद, मंत्री, सर्वमान्य नेता और धार्मिक कार्य करने वाला होता है। तो धार्मिक कार्य करने वाला भी होता है और धार्मिक कार्य कराने वाला भी होता है, जिसके हाथ में छत्र का चिन्ह हो। अंकुश हाथ में यदि यह चिन्ह हो तो जातक विजयी, धनवान और विद्वान होता है। सूर्य हाथ में यदि सूर्य का चिन्ह हो तो जातक तेजस्वी, वीर और सात्विक अधिकार से युक्त होता है। पुष्पमाला यह चिन्ह हो तो जातक प्रसिद्ध, धनी और विजयी होता है। ऐसा जातक धार्मिक कार्य करने वाला होता है। सिंह हाथ में सिंह की आकृति होने पर जातक शूरवीर, प्रशासनिक अधिकारी, धनवान, कभी नहीं हारने वाला होता है। पालकी पालकी चिन्ह होने पर जातक धनवान होता है। वाहन और नौकर चाकर के सुख से संपन्न होता है। हाथी यदि किसी जातक के हाथ में हाथी का निशान हो
तो व्यक्ति भाग्यवान, बुद्धिमान और शासक से समान वैभव वाला और सरकारी नौकरी वाला होता है। कमल, हथेली पर कमल का निशान हो तो जातक महत्वाकांक्षी, मेहनती, सफलता प्राप्त करने वाला, धनवान, नेतृत्व करने वाला और वाक्पटु होता है। शंख, यह चिन्ह हो तो जातक को धन, समृद्धि, सफलता और सम्मान मिलता है। घड़ा, हथेली पर घड़ा का चिन्ह एक अत्यंत शुभ संकेत है जो जातक के जीवन में धन, समृद्धि और सुख सुविधाओं का प्रतीक है। कछुआ, यह चिन्ह हो तो अचानक धन लाभ जैसे कि लॉटरी या किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त होता है। इसके अलावा व्यक्ति दीर्घायु और स्थिर होता है। पर्वत, यदि पर्वत चिन्ह हो तो जातक इंजीनियर अथवा व्यापारी होता है। बड़ी इमारतें बनाने वाला बिल्डर और रत्नों के व्यापार से लाभ प्राप्त करता है। कल्प वृक्ष, यह चिन्ह हो तो जातक धनी, दानी, परोपकारी और भोगी होता है। रथ, रथ चिन्ह होने पर अधिक वाहन, बाग बगीचे और जमीन आदि का सुख भोगता है। बावरी, हथेली में यदि बावरी का चिन्ह हो तो जातक परोपकारी, धनी और अच्छी प्रवृत्ति वाला होता है। सिंहासन, यह चिन्ह हो तो जातक राजनेता, उच्च पदाधिकारी होता है। कमंडल, यदि कमंडल का चिन्ह हो तो जातक धर्म प्रचारक, कथावाचक, पाखंडी, सुख भोगने वाला, धनी और विदेश की यात्रा करने वाला होता है। स्वस्तिक, स्वस्तिक का चिन्ह होने पर जातक भाग्यवान और सुंदर स्त्री वाला होता है। जहाज, जहाज का चिन्ह होने पर जातक विदेशी व्यापार करने वाला, दीर्घायु और भाग्यवान होता है। तलवार, यह चिन्ह हो तो जातक भाग्यवान और सम्माननीय होता है। कलश, यदि किसी जातक की हथेली में कलश का चिन्ह हो तो ऐसा जातक धनी, तीर्थ यात्रा करने वाला, विजयी, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, धर्मशाला आदि बनवाने वाला होता है। पतंग, हाथ में यदि पतंग का चिन्ह हो तो जातक प्रतापी, भोगी और लोक विख्यात होता है। मोर, हाथ में यदि मोर का चिन्ह हो तो जातक संगीत कला में अभिरुचि रखने वाला, भोगी और प्रतिष्ठित होता है। अब कुछ विशेष बातें हम आपको कहना चाह रहे हैं जिसको बड़े ध्यान से सुनिए। हाथ में जितना हम 28 प्रकार के चिन्ह कहे हैं वो बिल्कुल जैसा होता है। मान लीजिए जो हम आपको रथ के बारे में कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बिल्कुल रथ जैसा नहीं होता है। तलवार तो बिल्कुल तलवार जैसा नहीं होता है।
पतंग तो पतंग जैसा नहीं होता है, मोर तो बिल्कुल मोर जैसा नहीं होता है, कमंडल तो कमंडल जैसा नहीं होता है, सिंहासन तो सिंहासन जैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप कहेंगे जो फिर इन सब बारे में कैसे कह रहे हैं? तो ये जो हस्तरेखा शास्त्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, बहुत कम, अपवाद में ही ज़्यादा व्यवसायी होते हैं, वो उन चिन्हों से ये पता लगाते हैं बड़े गहन अध्ययन करके जो ये चिन्ह बनता है या न बनता है। 99 से अधिक ही कह लीजिए ना % से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाथ में यह चिन्ह है भी या न है वो गलत कह के उसकी व्याख्या कर देते हैं। ऐसे स्थिति में लोग उसके बाद भटकना शुरू कर देते हैं। जो रे हमारे हाथ में जो यह चिन्ह है वो तो हम प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति होते, लेकिन हम तो रोड के भिखारी हैं, जबकि वो चिन्ह उसके हाथ में होता ही नहीं है। तो इसलिए जीवन अगर जीना चाहते हैं तो बड़े सावधान होकर जीना होगा, कारण यहाँ एक दूसरे को बेवकूफ बनाकर, एक दूसरे का शोषण करके, एक दूसरे को ठग के ही खाने वाले अधिकांश लोग हैं। अब आप स्वतंत्र हैं, हमें जो कहना था वो हम कह दिए, आपको जो करना होगा आप स्वतंत्र हैं। ऐसा मैं इसलिए कह देता हूं कि बहुत अनुसंधान करने के बाद ही हम इन ग्रंथों को लिखे हैं। हम इसका व्यापारी या व्यवसायी नहीं हैं, कारण बहुत लोगों को कहने के बाद ही इस वीडियो को हम बना रहे हैं। आप ये सुनने के बाद गूगल हो, कोई भी किताब हो, पढ़ लीजिएगा और अपने आप को मिला लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि गहराई किस में अधिक है और नहीं है। कारण गूगल पर या किताब में लिखा तो गया है, लेकिन इतना बकवास है जो लोगों को उससे नफरत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।